हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक जो कि त्रिकोणमिति का यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने जो भी क्वेश्चन पेपर पुराने या नए आपने उठाए होंगे पिछले 8-10 सालों के, आपने ज़रूर इसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। और सारा का सारा इसके अंदर जो बेसिक्स है, अगर आप वो समझ लेते हो और कुछ एक इसके फार्मूले और कुछ एक इसकी वैल्यूज, उसका भी तरीका मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा, बेसिक्स के बारे में। तो बेसिक्स क्लियर करते हैं, बहुत मदद मिलने वाली है त्रिकोणमिति में। जैसा कि मैं इसके अगर इंट्रोडक्शन की बात करूं, जो ट्राई, देखो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोन प्लस मीट्रो। ये 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मतलब ट्राई का मतलब तो होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, और मीट्रो का मतलब होता है माप। तो 3 भुजाओं का माप, यानी कि क्योंकि त्रिकोणमिति कर रहे हैं हम, त्रिकोणमिति में हमेशा एक समकोण त्रिभुज के ऊपर ही हमारे जो फॉर्मूले हैं या हमारे जो ये मेथड हैं, हम वो अप्लाई कर पाते हैं। इसमें से कोई एक कोण आपको मिलेगा, थीटा। मान लिया कि मैं इसको थीटा मानूं, मान लिया त्रिभुज ए, ये बी और ये सी मानूं, या कोई भी आप किसी भी तरफ ए बी सी आप लिख सकते हो अपनी तरफ से। यानी कि ये लंब है, ये लंब है, या आपने बहुत ही ऊंची एक खड़ी इमारत के किसी नीचे से अगर आप उसका टॉप पोजीशन देख रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए मान लिया कि ये कुतुब मीनार है, मान लिया ये है कुतुब मीनार, और आप यहाँ पर खड़े हो बिंदु ए पर, और इसका टॉप पोजीशन पर कोई पक्षी बैठा है, मान लिया यहाँ पर सी पर कोई पक्षी बैठा है, और ए पोजीशन से उसको आप देख रहे हो। तो ये जो मीनार है, ये आप 90 डिग्री पे आधार, यानी कि जो ये पृथ्वी जो है इसको समतल मानते हुए, ये आप एक बिल्कुल लंब में, कुतुब मीनार को आप एक लंब के रूप में ले सकते हो। और आप जिस कोण से इस पक्षी को देख रहे हो, माना कि वो कोण थीटा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाती है। ये बनेगी एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में हम जैसे यहाँ पर जो थीटा लेकर के चल रहे हैं, ये थीटा हमेशा नून कोण मान के चलेंगे। नून कोणों पर ही हमारे सारे के सारे प्रश्न जो वो होने वाले हैं। तो ये ऊंचाई को आप लंब मानिए, ये आप इसका आधार जो जमीनी स्तर है इसको आप लेवल में मानेंगे, आप इसको उबड़ खाबड़ नहीं माने। तो यहां से अगर आप किसी पक्षी को देख रहे हो तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगी। त्रिकोणमिति सारी की सारी समकोण त्रिभुज के ऊपर होती है, जैसा कि आप सभी जानते ही हो। समकोण त्रिभुज में अगर आप सबसे लंबी भुजा की बात की जाए, सबसे लंबी भुजा, ये बात याद रखने वाली है, सबसे लंबी भुजा जो होगी वो होगा इसका कर्ण, जिसको हम कहते हैं तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई आप देख ही रहे हो, ये जहां से आप इस पक्षी को देख रहे थे, ये तिरछी ऊंचाई जो है ये कर्ण है, इसको हम कर्ण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बोलें तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और ये आपका लंब है, ये लंब है, इसके अंदर एक भुजा आपकी जिसको हम AC कहेंगे, ये लंब है। और आप AB को आधार कहोगे, आधार यानी कि बेस। लंब को आपको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको एक तो परपेंडिकुलर या फिर हाइट भी कह सकते हो, जिसको हम 90 डिग्री, बेस से 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री पे मान के चलते हैं। तो मैं क्योंकि बेसिक्स का इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था, सॉरी, तो उसमें 3 भुजाओं का माप, यानी कि समकोण त्रिभुज, ये जो 3 भुजाओं का माप है, ये किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं। तो हम त्रिकोणमिति में इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों के माप के साथ साथ इनके अनुपातों का अध्ययन करेंगे। अनुपातों का अध्ययन का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आपको, देखो याद रखने वाली बात मैं जो जिक्र कर रहा हूँ, थीटा की बात हम करें, थीटा यहाँ पर भी तो हो सकता था, क्या यहाँ पर थीटा नहीं हो सकता था? हो सकता था। थीटा डैश कर देता हूँ इसको मैं, थीटा यहाँ पर भी तो हो सकता था, बट ये 90 का है, इसमें थीटा वाला मैटर बनता नहीं। तो त्रिकोणमिति में ये जो थीटा मैंने लिए हैं,
ये थीटा को ही साइन, कोस और टेंजेंट के नाम से जाना जाता है। जो थीटा है आपका, इसको कोसाइन थीटा कह सकते, कोसाइन ए, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो कोण है, इसको साइन और कोस के नामों से जाना जाता है। साइन से फिर कोस, कोस के बाद में टेंजेंट बनता है। यानी कि यहाँ पर अगर देखो, हमें कुछ, हम जो इसमें डिस्कस करने वाले वो क्या हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों का डिस्कस करेंगे। इन त्रिकोणमितीय अनुपात अक्सर क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कि इस कोण की वजह से जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं में जो अनुपात पैदा होता है, वो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि अगर आप, जैसा कि मैंने बोला, इसमें आपको 3 ये शब्द याद रखने हैं, साइन थीटा, यानी कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये 3 हैं। फिर इनके व्युत्क्रम की बात करेंगे, इनवर्स की, इनवर्स की का मतलब पावर वाला नहीं है, आप इसका व्युत्क्रम में लिख देता हूं मैं, व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम होगा 1/साइन नीचे आएगा, इसका व्युत्क्रम होगा 1/कोसाइन नीचे आएगा, और टेंजेंट का 1/टेंजेंट, टेंजेंट नीचे आ जाएगा, जिनको हम कोस, साइन का उल्टा यानी कि व्युत्क्रम जो होगा वो हो जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसाइन का उल्टा हो जाएगा सीकेंट, सीकेंट, और टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। को का मतलब होता है माइनस, ये हम आगे जिक्र करेंगे इसका को क्यों यूज किया गया है, कुछ जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद में। याद रखने वाले पॉइंट्स यही थे, साइन, कोस और साइन, कोसाइन और टेंजेंट, और ये इस कोण के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक प्रकार से एंगल है हमारा साइन, ये जो थीटा है इसको हमने साइन नाम दे दिया, बाद में करते करते साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा कहने लग गए। नहीं तो इसको हम कहते थे साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, सीकेंट ए, कोटेंजेंट ए, कोसिकेंट ए, इनको ऐसे बोलते थे। बोलते बोलते शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा ऐसे बोलने लग गए। सारा खेल इस एंगल का है। अब इसमें जो याद रखने वाली बात है कि आप साइन को, कोस को और टेंजेंट को कैसे निकालेंगे, और वो जो हमने शुरू किया था त्रिकोणमितीय अनुपातों से हम उनका मान ज्ञात करेंगे। अनुपात से किनके अनुपातों से ज्ञात करेंगे इस थीटा का मान, उनकी भुजाओं के अनुपात से, जो कि हमारा बेसिक्स है। यहाँ पर अगर आपको साइन ए निकालना होगा, साइन ए, या दूसरी भाषा में साइन थीटा भी कह सकते हो आप, साइन थीटा निकालना होगा तो आप देख ही रहे होगे कि इस थीटा के ये भुजा साथ में लगती हुई भुजा, इस थीटा के साथ लगी हुई भुजा है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संलग्न भुजा। इसके थीटा के साथ लगती भुजा यानी कि संलग्न भुजा। और ये आप देख रहे हो इस थीटा के, ये देखो थीटा हमारा ये है, ये थीटा है, इसके अपोजिट साइड की भुजा ये है, जिसको हम सम्मुख, सम्मुख का मतलब समझते होगे ना आप, सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने की, और इंग्लिश में बोले तो अपोजिट साइड। अपोजिट किसके अपोजिट है ये, इस थीटा के अपोजिट, यानी कि इस कोण के अपोजिट। तो ये इस थीटा को अगर हम थीटा, ये ए पॉइंट पर, इस ए बिंदु पर बना हुआ जो कोण है, अगर इसको लेकर के चले तो हमारी संलग्न भुजा होगी ये वाली, क्योंकि ये इसको बनाती है इस कोण को, और ये भुजा इसके अपोजिट में है, जिसको हमने क्या नाम दिया, सम्मुख भुजा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, अपोजिट साइड। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं कि संलग्न भुजा यानी कि एडजेसेंट साइड्स क्या है, और अपोजिट साइड यानी कि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, ये 2 भुजाओं का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो सारा प्रश्न ऊपर नीचे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर आपको साइन है या साइन थीटा निकालना होगा तो इसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इस थीटा की सम्मुख भुजा, इस थीटा की सम्मुख भुजा और बटे तिरछी ऊंचाई या कर्ण,
तिरछी ऊंचाई कह लो या कर्ण कह लो, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। और अगर इसमें सम्मुख भुजा की बात करें तो ये किसके बराबर है, ए बी हमारी बी सी हमारी सम्मुख भुजा है, तो बी सी बटे ए सी हमारा कर्ण है, तो साइन थीटा की वैल्यू ये बनेगी। मतलब इस कोण की वैल्यू किसके बराबर होती है, जो सम्मुख भुजा और सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण की भुजाओं का अनुपात। ये क्या है, क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अगर इसी थीटा के लिए हम कोस ए निकालें या कोस थीटा निकालें तो वो किसके बराबर होता है, वही का वही इसमें संलग्न भुजा आ जाएगी, यानी कि ये बेस आ जाएगा। संलग्न भुजा को क्या कह सकते हो यहाँ पर आप, बेस, और सम्मुख भुजा को आप क्या कह सकते हो, हाइट। तो कोस थीटा बराबर किसके होगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण या तिरछी ऊंचाई या सबसे बड़ी ऊंचाई या लंबाई कह लो भुजा की, सबसे बड़ी भुजा। तो संलग्न भुजा क्या है हमारी, ए बी, और हमारा ए सी है इसका कर्ण। अच्छा, एक बात याद रखने वाली और है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, आधार वाली और लंब वाली। संलग्न भुजा हमेशा आधार होगा। संलग्न भुजा जो बनेगी, जिस भी कोण के साथ लगती भुजा होगी वो हमेशा आधार बनेगा, सम्मुख भुजा हमेशा उसका लंब बनेगा। ये बात याद रखने वाली है। तो ए बी बटे ए सी, अगर हमारे पास ये क्या है, ए बी भुजा और कर्ण का यानी कि आधार और कर्ण की भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा। बारी आती है तीसरा पॉइंट हमारा जो कि था टेंजेंट का। टेंजेंट का मान की बात की जाए तो टेंजेंट थीटा कह लो या टेंजेंट ए कह लो, वो किसके बराबर होता है, याद रखने के लिए वो होता है भैया साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी कि जो हमने अभी अभी निकाले थे साइन और कोस, उसका अनुपात ही टेंजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए साइन की, अब देखो इसमें याद रखने वाली बात क्या है, दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, क्या कह सकते हैं इसको, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, क्या कहते हैं इसको, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा भी कहते हैं। टेंजेंट थीटा का मान किसके बराबर होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप साइन और कोस को ऊपर नीचे लिखोगे ना, साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो दोनों में उनके जो हर हैं यानी कि उसके जो डिनोमिनेटर है वो कर्ण ही तो है, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, बचेगा क्या, सम्मुख भुजा, और नीचे क्या बचेगा, संलग्न भुजा, यानी कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड्स। तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट। और अगर इसकी भुजाओं के बारे में बात की जाए तो सम्मुख भुजा तो हमारी क्या है, BC है, तो BC, और इसके नीचे क्या आ जाएगी, AB। अब देखो आपने ये तीन ज्ञात कर लिए, साइन ज्ञात कर लिया आपने, कोसाइन ज्ञात कर लिया आपने, टेंजेंट ज्ञात कर लिया। यदि अगर इनके अपोजिट की बात की जाए तो इसका साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का, अब अपोजिट वाले डिस्कशन कर लेते हैं। अपोजिट, जो अपोजिट वाले हैं, अपोजिट में क्या था कि साइन का उल्टा क्या था, कोसिकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा कह लो या ए भी कह सकते हो, किसके बराबर है, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या बनेगा, कर्ण ऊपर आ जाएगा, सम्मुख भुजा नीचे, यानी कि AC ऊपर आ जाएगा, कर्ण ऊपर आ जाएगा बस, और नीचे क्या आ जाएगा, इसकी सम्मुख भुजा यानी कि BC। ऐसे ही सीकेंट थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कोस का की मान किसके बराबर है, आपने यहां निकाला था, संलग्न भुजा बटे कर्ण था, तो इसका उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे संलग्न भुजा हो जाएगा, जो कि हमने किसके बराबर निकाला था, AB, ये था, सॉरी ये वाला था इसका, BC, ये था ना संलग्न भुजा, सॉरी BC नहीं था भाई, ये तो था इसका कहाँ निकाल दिया, कोस का, BC, AB था ये, सॉरी गलत कर दिया था, ये एडजेसेंट साइड थी ना, एडजेसेंट साइड्स, ये AB था ना भैया इसका, ये AB बटे AC था, तो ये हो जाएगा AC बटे AB, ये गलत हो गया था यहाँ पर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो संलग्न भुजा है और सम्मुख भुजा क्या है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सारा
क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। और बारी आती है कोटेंजेंट थीटा की, कोटेंजेंट थीटा का मान निकालने की, जो कि टेंजेंट का उल्टा होता है। टेंजेंट का मान क्या आया, ए बी बटे ए सी। देखिए यानी कि सम्मुख भुजा बटे नहीं ये भी नहीं था यार, ये किसके बराबर था, ठीक किया था क्या ये, अच्छा ठीक किया था, ये कोस का ये आया था, मैंने सारा उल्ट पुल्ट कर दिया। फिर से कर देते हैं थोड़ा सा, ये फिर से कर लेते हैं ये वाला पॉइंट। मैं इसको ये यहाँ से भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। यानी कि साइन थीटा किसके बराबर है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यानी कि इसका मान किसके बराबर आएगा, सम्मुख भुजा हमारी इस थीटा की सम्मुख भुजा, सामने की भुजा या अपोजिट साइड क्या है, BC। तो BC बटे सबसे बड़ी ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई AC। और कोस थीटा या कोसाइन A कहेंगे हम किसके बराबर, संलग्न भुजा बटे कर्ण। जो संलग्न भुजा क्या है इसकी थीटा की, ये नीचे वाला बेस आपका AB बटे AC। और टेंजेंट किसके बराबर है, टेंजेंट होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, या ये कह लो साइन बटे कोस। तो सम्मुख भुजा आपकी क्या है BC, और इसकी संलग्न सम्मुख, ये तो हो गया आपकी सम्मुख भुजा, और संलग्न भुजा किसके बराबर है, AB। बारी हम कर रहे थे इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। तो ये किसके बराबर थी, BC बटे AC। तो AC ऊपर गया, BC नीचे आ गई। कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट होता है। तो सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा, इसका ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, AC बटे AB। तो जैसे हमने यही लिखा। वैसे ही कोटेंजेंट की बात की बारी आती है, कोटेंजेंट किसका उल्टा है या इनवर्स है, टेंजेंट थीटा का है, और वो किसके बराबर है, BC बटे AB के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, AB तो ऊपर जाएगा और BC नीचे आएगा। तो ये कुछ बेसिक्स आप अगर अच्छे से समझ लेते हो तो कोई भी पर्सन गलत नहीं होने वाला। बारी आती है, देखिए अगर मैं यहां पर थोड़ा इसको, ये थीटा जैसे मैंने यहां पर बोला, थीटा यहां पर भी तो हो सकता है ना थीटा। तो यदि ये थीटा यहां की बजाय अगर ये यहां पर हो जाए, ये थीटा यहां हो जाए, तो आपका बेस ये बनेगा। देखो ये वाला बेस बनेगा आपकी बार। देखो एंगल, हमारी जो आकृति है वो तो यूं की यूं सेटअप है पहले से ही, बट थीटा चेंज हो गया तो आपका संलग्न भुजा तो हो जाती है सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा हो जाती है संलग्न। संलग्न का मतलब क्या होता है, साथ लगती हुई, कोण के साथ लगती भुजा, ये वाली भुजा। अब की बार अगर थीटा आपने ये माना तो आपका ये संलग्न भुजा होगी, और ये क्या हो जाएगी, ये सम्मुख हो जाएगी। यानी कि देखो इसके सामने तो है, ये सामने की भुजा है, ये जिसको हम अपोजिट साइड कह सकते हैं। तो उसके हिसाब से फिर हमारे अनुपात, भुजाओं के अनुपात भी अलग अलग हो जाएंगे। सम्मुख भुजा का स्थान को ले लेगा संलग्न, और संलग्न का स्थान को ले लेगा सम्मुख, यानी कि अपोजिट साइड्स। तो इसका जो बेनिफिट क्या है, देखिए ये जो भुजाएं हैं हमने अभी जस्ट जो जिक्र किया इन अनुपातों का, तो इनका बेनिफिट क्या है वो देखिए। बेनिफिट के लिए हमें कुछ प्रश्नों के ऊपर जाना होगा। तो वो देखिए पहला प्रश्न, जैसे मैं एक लेता हूं, जैसे उदाहरण के लिए क्लियर करना पड़ेगा बोर्ड। ये जो अनुपात हमने साइन और कोस के निकाले, इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेगा उसके ऊपर जाते हैं। देखिए बहुत सारे प्रश्न आपने देखे होंगे, और आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा। ये कहता है कि टेंजेंट ए का मान दिया गया है। क्या कहता है, टेंजेंट ए का मान दिया गया है 4/3। टेंजेंट ए का मान किसके बराबर है, 4/3 के बराबर दिया गया है। तो कोण ए के जो है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या थे, हमने जस्ट अभी जिक्र किया था। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं, फिर से मैं जिक्र कर लेता हूं। त्रिकोणमितीय अनुपात, इतना ये सिर्फ समझाने के लिए लग रहा है। जब आपको ये बेसिक क्लियर होगा तो आप इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि हमारे पास ये तो गिवन है,
तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है, जैसा कि मैंने कहा आपसे, कि हमारे जो मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इसके बाद में फिर इनके व्युत्क्रम करके मिलने वाले अनुपात, जैसा कि साइन का कोसिकेंट, कोस का सीकेंट और टेंजेंट का कोटेंजेंट। ये 6 अनुपात, यानी कि इन 6 का मान, 6 के 6 का मान ज्ञात करना है। किस किस का लिख देता हूं। साइन ए निकालना पाएगा क्योंकि एंगल हमारा ए लिया मानना उसने, ये वाला एंगल ए बोल, मैंने कहा था ना कि आप थीटा भी कह सकते हो अगर ये थीटा लिख रखा है तो, अदरवाइज ए ले लेंगे हम। साइन ए, कोस ए, यानी कि देखो ध्यान रखने वाली बात, साइन का फुल जो स्पेलिंग है वो ये होता है आगे ए, कोसाइन का ये होता है को, टेंजेंट का फुल स्पेलिंग टेंजेंट ए ऐसे होता है, ये देखो ऐसे हैं ये, इनको शॉर्ट में ऐसे लिख देता है साइन ए, कोस ए और टेन ए, ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, ताकि टाइम कंज्यूम कम हो और अंडरस्टैंडिंग की अंडरस्टैंडिंग भी रहती है। तो यहां पर वो कहता है कि यदि टेंजेंट ए का मान 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय, यानी कि टेंजेंट ए का मान तो है, तो हमें 5 बच गए ना बाकी। देखो ये इसका मान गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो बाकी हमारे 5 बचे, साइन, साइन, कोस और इनके उल्टा, इसका उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट ए, इसका उल्टा क्या है सीकेंट ए, और इसका उल्टा क्या है कोटेंजेंट ए। इनके मान निकालने हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, जैसे कि इनको लिखा था, इसको लिखते हैं कोसेक, कोसेक ए, इसका उल्टा सेक ए या सीकेंट ए पढ़ देते हैं, और इसको कोट ए। मतलब हमें निकालना है ये वाला, ये वाला, ये वाला निकला हुआ पहले से, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 1 2 3 4 और 5, ये 5 त्रिकोणीय अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हमें जो है एक आकृति बनानी होगी, और फिर हमें जो टेंजेंट ए का मान दिया गया है उसके हिसाब से एंगल ए लेना होगा, और उस एंगल ए के हिसाब से फिर बाकी अनुपात ज्ञात करने होंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। देखो बिल्कुल आसान है। यहां पर अगर मैं इसी को ही ए बी सी मान लूं, इसी को ही, और आपका एंगल ए, ये ए माना ना, इसको ए मान लिया, तो ये एंगल है, ये ए ही मान लेते हैं इसको ए, ये बी और ये सी। तो यहां पर गिवन क्या है टेंजेंट ए, मतलब टेंजेंट ए किसके बराबर होता है, टेंजेंट ए का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, ये होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, इसके बराबर होता है, सॉरी संलग्न भुजा, सॉरी संलग्न भुजा, इसके बराबर होगा। यानी कि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का अनुपात दिया गया है। सम्मुख भुजा आपकी ये वाली है, संलग्न भुजा ये है, क्योंकि कोण हमारा ये है ना, तो सम्मुख भुजा ये हुई, यानी कि लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, जिसको हम संलग्न भुजा कहते हैं, जिनका अनुपात क्या है 4/3। देखो ये सम्मुख भुजा, ये किसका अनुपात है, ये अनुपात है सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का अनुपात है ये। और जैसा कि हमने एक अनुपात समानुपात का टॉपिक किया था, अनुपात में ऐसे दे दिया जाए तो उनको हम मान लेते हैं कि माना कि एक को तो मान लेंगे, मतलब सम्मुख भुजा को अगर मैं कहूं कि वो 4x है, और संलग्न भुजा को मैं कहूं कि वो 3x है, मान लिया मैं, मतलब ये मान लेता हूं, तो इसमें मैं लिख देता हूं इनको, यानी कि ये संलग्न भुजा नीचे वाली जो है ये किसके बराबर लिखी है मैंने 3x के अनुपात के अकॉर्डिंग x से गुणा कर दिया, और सम्मुख भुजा को मैं क्या मानता हूं 4x। तो ये 2 भुजाएं आपकी हो जाती हैं। तो अब आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है, जो कि समकोण त्रिभुजों पर अप्लाई करी जाती है। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है आप सभी जानते हो। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कि
जो तिरछी ऊंचाई का वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होती है। यानी कि तिरछी ऊंचाई का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के जोड़ के बराबर। तो आप इससे AC स्क्वायर मतलब पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग AC स्क्वायर बराबर किसके होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। या AC का मान निकालेंगे ना तो इसका वर्ग है तो वर्गमूल करना पड़ेगा दोनों तरफ ऐसे, तो इसका वर्ग इससे वर्गमूल से कट जाता है, आप सभी जानते हैं इसको, ये AC हो जाएगा बराबर इसके बराबर। और AB स्क्वायर, अब AB क्या है? 3x है, तो ये भैया हो जाएगा 9x स्क्वायर। और BC स्क्वायर किसके बराबर है? 4x के बराबर, ये 16x स्क्वायर हो गया। और इसका वर्गमूल देखो जोड़ेंगे तो ये बनेगा, AC का मान आएगा 25x स्क्वायर का वर्गमूल। अब ये वर्गमूल 25 का भी वर्गमूल करना पड़ेगा, x स्क्वायर का भी करना पड़ेगा। तो 25 का वर्गमूल तो होता है 5 और x स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 5x। तो AC का मान ये कितना आ जाएगा? ये 5x हो गया। अब आपके पास तीनों भुजाओं की लंबाई है, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या क्या है? 5x, 3x और 4x। अब आप कोई भी मान यानी कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए नहीं, हमें निकालना ही है ये प्रश्न। ये क्वेश्चन में क्या कहता है? अब देखिए हमारा पहला क्या है? साइन A निकालना। तो साइन A किसके बराबर होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण, सम्मुख भुजा बटे कर्ण के बराबर होता है। तो सम्मुख भुजा किसके बराबर है? ये सम्मुख भुजा है हमारी 4x और कर्ण क्या आया हमारा? 5x। x से x कैंसिल। अच्छा एक बात देखो, 4/5 याद रखने वाली बात मैं बता रहा हूं, इसमें टाइम बचेगा। x ना भी मानोगे ना, सीधा ही अगर आप इसको 3 और इसको 4 मान लो तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि x से x बाद में कटना ही है। तो देखो ये तो था हमारा, देखो हम अगर रूल के हिसाब से चलें तो x मानना जो है जरूरी है, लेकिन क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हमारी कैलकुलेशन हमने कैसे करी इसको कोई देखने वाला नहीं है। केवल फोकस कहाँ रहेगा? हमारे ऑप्शन का सही सटीक आंसर, ऑप्शन निकालना, हमें तो ऑप्शन चूज करना है। तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है क्योंकि हमने एक्स को भी साथ में कैलकुलेट किया, तो उसमें एक्स वाला टाइम बचेगा और आप आसानी से क्या मान लोगे? डायरेक्ट 3 और ये 4, तो ये ऑटोमेटिक हम समझ जाए 4 चौके 16, 3 दिया 9, 25 का वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो डायरेक्ट आप 5 भी लेकर के कर सकते हो, ये समझाने के लिए था। तो रूल के हिसाब से तो मैथ की लैंग्वेज में कहूंगा मैं, कैलकुलेशन तो यही बनेगी जो हमने एक्स मान के किया। ऐसे ही अगर आपको इसका उल्टा यानी कि कोसिकेंट निकालना हो तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो 5x ऊपर आएगा, 4x नीचे, तो ये उल्टा, यानी कि इसका मान 4/5 आया तो इसका 5/4 तो होना ही है। ऐसे ही आप कोसिकेंट ए यानी कि कोस ए निकालोगे, कोस ए किसके बराबर होगा? संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा किसके बराबर आ रखी है? 3x के बटे कर्ण, तो 3x/5x। तो x से x कट गया, 3/5। और कोस का उल्टा क्या होता है? व्युत्क्रम क्या होता है उसका? कर्ण ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। तो ये तो आया 3/5, वो 5/3 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ऐसे ही कोट तो आप वैसे ही निकाल लोगे, क्योंकि टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है, तो ये 3/4 आना ही है। तो ये बेनिफिट है। तो ये था, आप बेसिक्स को ध्यान से करिए, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि फॉर्मूले बेस्ड होने वाला है। इसके अंदर हम साइन, कोस और टेंजेंट की जो वैल्यूज हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री के ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।